दोस्तों नमस्ते। तो आज हम भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे एकदम शॉर्ट में। तो भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसका इतिहास है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और 1808 में मद्रास न्यायालय और 1823 में बम्बई न्यायालय। 1861 में उच्च न्यायिक अधिनियम ने उच्च न्यायालयों का सृजन किया, उच्चतम न्यायालय को समाप्त कर दिया। और फिर भारत शासन अधिनियम स्थापित उन्हें भारतीय संघीय न्यायालय 1935 और ये 1950 में जाके भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 में है। संरचना संख्या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश समेत 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान में। योग्यता भारतीय नागरिक 5 वर्ष के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अथवा 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता या प्रतिष्ठित न्यायविद। और कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, जब तक वह इस्तीफा नहीं देता है। राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग नहीं लगाया जाता है। वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। महाभियोग राष्ट्रपति द्वारा संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदन पर। क्षेत्राधिकार मूल रीट अपीली और सलाहकारी क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के। मूल सरकार और राज्य के बीच विवाद। मूल क्षेत्राधिकार है सरकार और राज्य के बीच विवादों का विवाद। अनुच्छेद 131 में है। संवैधानिक विचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। रीट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने के अधिकार अनुच्छेद 139 है। उच्चतम न्यायालय से अपील संवैधानिक मामले में अनुच्छेद 132, सिविल मामले में अनुच्छेद 133, आपराधिक मामले में अनुच्छेद 134, विशेष अवकाश अनुच्छेद 136, विवेकाधीन शक्ति सलाहकार राष्ट्रपति न्यायालय से सलाहकार लेंगे अनुच्छेद 143। अन्य शक्तियाँ अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक व्यवस्था आदि। अनुच्छेद 129 में अवमानना है तो दंडित करने की शक्ति। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की समीक्षा। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों में पर बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के आदेश और अध्यादेश जारी लागू करने का अधिकार। अनुच्छेद 147 उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या है। अगला है उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्श न्यायाधीश और सेवानिवृत्ति न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। तदर्श न्यायाधीश कोरम संबंधित मुद्दों के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्ति। सेवानिवृत्ति न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश से सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से पुनः नियुक्ति कर सकते हैं। दोस्तों चलिए तो आज के लिए इतना।